केस आपके पास आते हैं कि मारण क्रिया, वशीकरण क्रिया, बड़े बड़े तांत्रिक हैं जो काम बांध देते हैं? अभी कुछ समय पहले आया था एक मारण का प्रयोग। अब माता के पास आई, माता ने देखा तेरे किसी अपने ने तिल्ले मारण करवा रखा, शमशान क्रिया है, जिससे करवाया उसका भी बता दिया। हमारे देहरादून में शमशान घाट है, तो वहाँ पे ये अक्सर चीजें होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे शमशान काली और पाताल भुवनेश्वरी का मंदिर स्थापित है वहाँ पे। तो माता ने भी बताया वो स्त्री 3 बार चिता से उठ गई, मतलब डॉक्टर ने कुछ समय उसकी सांसें धड़कन सारी रुकी और फिर वो जिंदा हो। तो ये तो जो आप बोल रहे थे कि मारण का, हाँ जी, उस पे तो जब वो व्यक्ति आए तो माता ने बोला कि आपके साथ आपके परिवारजनों में से किसी ने जलन भावना के कारण, जब वो आपका अच्छा चल रहा है तो जलन भावना के कारण आप पे तंत्र करवाया गया है मारण। मारण करवाने वाला ये व्यक्ति है, ठीक है, और करने वाला जो है वो भी देहरादून का ही है। अच्छा, माता ने बताया, मैं समझ गया कौन, ठीक है। अब लगभग लोगों से परिचित ही रहते हैं जो इस फील्ड में है। माता ने बताया कि इसने ऐसा ऐसा करा, ऐसा तंत्र है एक जगह पे हमारे उत्तराखंड देहरादून में शमशान घाट है, तो वहाँ पे ये अक्सर चीज़ें होती रहती है, क्योंकि वहाँ पे शमशान काली और पाताल भुवनेश्वरी का मंदिर स्थापित है वहाँ पे। अच्छा, तो वहाँ पे भगवती स्वयं सिद्ध है, भगवती के साथ वहाँ पे भैरव और मसान देवता 3 वहाँ पे सिद्ध है, जिसको आपको जागृत नहीं करना, कुछ नहीं करना। अगर उनकी इच्छा है तो आपको वो सिद्ध कर देंगे। आप उनको सिद्ध नहीं कर सकते, उनकी इच्छा है तो वो आपको सिद्ध कर देंगे, जाके तेरा काम आगे से होगा। तो वहाँ से आपके लिए करवाया है और वही मारण आपको 3 बार है, परंतु आपकी इष्ट रूप में आप काली माता की भक्ति करते हो। माता ने भी बताया, उन्होंने बोला हाँ कि हमारे यहाँ पहले से काली माता को पूजते हैं, तो आपके घर में इष्ट रूप में काली माता है और वही काली माता के कारण आप अभी तक बच रहे हो, ये भी बताया माता ने। तो मारण बहुत, अब देखो मैं तो ये बोलता हूँ कि आप बराबरी, अगर आप कुछ नहीं कर पा रहे हो तो आप मेहनत करो, पर आप किसी को नीचे मत गिराओ। ये तो इस सोसाइटी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और आप नीचे गिरा रहे हो किसी को तो आपसे गिरा हुआ कोई नहीं है सभी गिरे हुए हैं। मतलब मेरे कहने का ये मतलब चल रहा है, ये प्रचलन है कि अगर कोई किसी को गिराने में लगा तो उससे गिरा हुआ पहले ही कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद बढ़ नहीं पा रहा, वो दूसरे को गिराने में लगा हुआ है। तो माता ने बताया, माता ने अपने मोती दिए, अपना उपचार करवाया कि फिक्र न कर, हो जाएगा। फिर उसके घर में बंधन करवाया माता ने, तो उसकी पूरी ज़मीन जितनी भी थी वो बंधन करी, जो चीज़ करवा रखी थी। अच्छा, उसके घर में कुछ चीज़ें थी तो माता ने वो चीज़ें सही करवाई और एकदम बंधन करा। उसके बाद से वो अभी ठीक है। देखो मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि कुछ चीज़ें ही हम या कुछ माता रानी ठीक कर सकती है। हाँ जी, किसी पे तंत्र है वो ठीक हो सकता है, किसी पे जादू टोना है, किसी पे ऊपरी बाधा है। अच्छा, आप अपनी गलती से कुछ करे जा रहे हो, आप बीमार हो रहे हो, आप बीमारी का इलाज नहीं कर रहे हो, तो उसमें भगवान क्या करेगा आपका? माता रानी फिर भी तो रास्ता देगी कि भाई ये बीमारी इसका इलाज करा, क्योंकि इलाज से ठीक होगा। सही बात है। अब लोग उस भी भरोसे रहते, ना ना माता अगर भाई बोल रहा ना ना माता मैं तेरा भरोसा, अरे तो माता बोलते मेरे भरोसे क्यों है भाई, डॉक्टर बेचारा ठीक हो जाएगा, है मेरे भरोसा है तो भरोसा रख, दवाइयाँ खा, 4 दिन में ठीक भी हो जाएगा। पर मैं ये नहीं बोलता कि आप बीमारियां लेके आओ। हाँ, अगर आप बीमारी को डॉक्टर पे दिखा दिखा के परेशान हो गए हो, समस्या हल ही नहीं हो रही है, तब कभी कभी इन केसों में क्या होता है, कोई देव दोष होता है, पितृ दोष होता है, भूत दोष होता है, छाया दोष होता है, तंत्र का कोई कारण हो, तो तब कभी कभी ये होता है कि कोई रिपोर्टें सारी नॉर्मल आ रही, कोई चीज़ आ रही, तो वहाँ पे माता रानी झट से बता भी देती कि भाई ये डॉक्टर के हाथ से नहीं हो पाएगा, या डॉक्टर का उपचार इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि ऐसी ऐसी प्रक्रिया हो रखी है, ये चीज़ें करवाओ। हमारे गढ़वाल में पहले क्या होता था, पहले के लोग, अब तो चलो पढ़े लिखे हैं सब, पहले क्या होता था कि बोलते हैं कि अहंकार एक चीज़ होती है, आपने शायद नहीं सुनी होगी या सुनी होगी। अहंकार, हाँ, अहंकार बोलो, हमारे अहंकार बोलते हैं, हाँ ठीक है। तो अहंकार क्या होता है, मतलब आपस में किसी की लड़ाई होगी, अब देखो जो यहाँ ये बोलते कि प्रेत बांध रखा, ये बांध रखा, वो बांध रखा, तो वहाँ क्या नॉर्मल होता था कि किसी के साथ कोई देवता है, किसी के घर में कोई देवता है, ठीक है, जैसे गढ़वाल में नरसिंह देवता हैं, भैरव देवता हैं, अघोरनाथ देवता हैं, क्षेत्रपाल देवता हैं, शिव के रूप हैं सारे। तो किसी के घर में है, जैसे कि तो किसी ने अगर ये भी बोल दिया कि किसी के साथ लड़ाई हो गई, पहले क्या खेतों के चक्कर में बहुत लड़ाई होती थी, आपस में बंटवारे के चक्कर में बहुत लड़ाई होती थी, सास बहुओं की लड़ाइयाँ बहुत होती थी, अब भी होती होंगी तो? होती हैं, पर अब ये प्रक्रिया ये कम हो गया है। पहले क्या होता था, अगर खेत के चक्कर में लड़ाई हो गई और किसी ने ये बोलते जा कि मेरे देवता तेरा ऐसा कर देगा, मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ ना, यहाँ सिद्ध करने की जरूरत नहीं उत्तराखंड में, बोलने की देर है, कर देता था। और हो गया काम। क्षेत्रपाल का मतलब है जो क्षेत्र की रक्षा करता था, उस देवता को क्षेत्रपाल बोलते, जो खेतों की रक्षा करता था। समझ गया मैं। समझा आप जी? तो किसी ने ये भी बोल दिया कि जा मेरे देवता होगा तुझे दिखाएगा, ऐसी छाती पीट दी,
बस समझ लो कि 3-4 पीढ़ी का काम हो गया, एक का नहीं 3-4 पीढ़ी का काम हो गया। तो वो चीज़ें बहुत पुरानों की अब निकलती हैं कि भाई ऐसे हो रखा है, और बता भी देती कि उसकी लड़ाई उससे हुई थी, कभी देवरान जेठानी की हुई, कभी सास बहू की हुई, कभी किसी और से भी होगी परिवार में। तो वो चीज़ें ज़्यादातर निकलती हैं गढ़वाल में, क्योंकि क्या होता था पहले यही होता था, बहुत चीज़ें क्या होती कि नहीं है तो क्या होता था पुराने ज़माने में बोलते थे कि सिक्के के ऊपर देवता को भेजा जाता था। अच्छा यहाँ जैसे भोग देते हैं, मतलब आपकी भाषा में बोलूँ मैं अगर, हाँ भोगी होता है, कि भोग दिया और उनको काम बोला करवा कि दिया ऐसा करवाया। प्रेतों से। हाँ, परंतु वो प्रेत नहीं है, वो देव है। हाँ नहीं, मैं यहाँ की बता रहा हाँ, हूँ। मैं यहाँ क्या करते हैं इंसान, प्रेत को सिद्ध कर रहे हैं। अब कोई प्रेत को सिद्ध करेगा तो न जाने अगले जन्म में क्या बनता है। परंतु देवतुल्य क्या होते हैं कि देवता क्या होते थे कि कोई भोग नहीं, कोई कुछ कुछ नहीं, 1 रुपये का सिक्का लेना था, उस पर बस इतना बोलना था कि तो सच्चा अगर मेरे देवता है तो ऐसा करके आना। और वो सिक्का जैसे ना कैसे उस घर तक पहुंचवाना था जहाँ जाना था, 1 रुपये में देवता चले गया। जब तक वहाँ तहस नहस नहीं होगी तब तक देवता वापस नहीं आएगा। जहाँ आप अभी बोल रहे हो ना कि प्रेषित कर दिया, भोग दे दिया, करवाने के लिए भेज दे, कि अलाना कर दे फलाना कर दे, वो चीज़ें पहले ऐसे होती थी हमारे गढ़वाल में कि 1 रुपये का सिक्का दे दिया, या 1 मुठ चावल दे दी, उस पर बोल दिया, कोई पहना हुआ कपड़ा वापस दे दिया, उस पर बोल दिया समझ गया मैं। ना। और पहले तो ये होता था कि शादियों के टाइम पे कि बेटी बहुओं के साथ उनके मायके देवते बहुत जाते थे। किसी ने मान लिया तो बहुत अच्छा भी करते हैं, ऐसा भी नहीं बोल रहा मैं, अगर उनको किसी ने मान लिया कि हाँ भाई चलो आ गए हो तो ठीक है, हम जयकारी करेंगे देवता हो। अब बहुत सारे होते नहीं माना तो रफा दफा भी नहीं होता, समय भी नहीं लगता कि कब क्या हुआ। मैंने तो जवान जवान मौतें ऐसे उड़ती हुई देखी कि महीने में इंसान के घर से मृत्यु हो रही है। अब फिर भी ये हो गया कि ये चीज़ें लगभग ख़त्म हो गई हैं। क्यों? क्योंकि गांव में कोई रह ही नहीं रहा, तो लड़ाई किसकी हो रही? जिन खेतों के चक्कर में लड़ाई हो रही है वहाँ आज सुअर बंदर पड़ रखे, तो लड़ाई किसकी होनी? पहले इन चीज़ों के चक्कर में बहुत लड़ाई होती थी। उत्तराखंड में बहुत परिवार बांझ पड़े हैं, बहुत परिवार सूने पड़ गए आज के समय में। तो ये चीज़ें उत्तराखंड में होती थी, तो उत्तराखंड को उतना आप बोलो कि तंत्र की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि वहाँ सिर्फ जुबान ही इतनी महत्वपूर्ण थी। अगर जुबान से किसी ने कड़वा बोल दिया, जुबान से अच्छा भी किसी ने बोल दिया, तो वही काम करती थी। सही बात है। और जबकि देखा जाए कि पौन पौन धर्म में एक तंत्र आता है जो उत्तराखंड में ही था, जिसको बाद में अब तो ये विलुप्त हुआ, पर तंत्र की शुरुआत जो कहते हैं, इस तंत्र को उत्तराखंड में जौनसार और बाबर के क्षेत्र में ये तंत्र की उत्पत्ति हुई थी। अब तो बहुत सारे तंत्र चल रहे हैं, बहुत अथाह बंगाल तंत्र। अथाह हो गए ना। परंतु वो तंत्र यहाँ ये एक तंत्र है कि आप कुछ प्रक्रिया कर रहे हो, तंत्र के लिए आपको सारा सेटअप Rituals वगैरह है, हाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल सही आपको बात। मंत्र पढ़ने पड़ेंगे। वहाँ जौनसार का बाबर का जो तंत्र था, वो तंत्र था डायन का, कि अगर आपके सामने अभी कोई स्त्री बैठी है, आपकी नज़र में थोड़ी देर में कोई और दिखेगा, अच्छा, फिर थोड़ी देर में कोई और दिखेगा, आपको एक इंसान दिखेगा ही नहीं, और होगा एक ही। अच्छा आपके सामने कब क्या हो जाए, एक जगह का मैं आपको बात बताता हूँ, तंत्र से याद आया। हमारे गांव के आगे कमांद गांव पड़ता है, तो वहाँ पे किसी ने ये तंत्र किसी के लिए करवा रखा था। आप देखो एक पीढ़ी के लिए करवाया होगा। तो क्या हुआ, वो लोग काफ़ी समय से बाहर रहते थे, तो गांव में आए। वो गांव में आया, पुराने गांव होते हैं, पठाल वाले घर होते हैं पुराने टाइम पे। उनके यहाँ क्या हुआ कि उन पे कुछ ऐसा तंत्र था, इतना मतलब टोना था ये, एक हिसाब से तंत्र के टोना बोलेंगे इसको, कि उनके घर में अगर सब जगह धूप है तो उनके घर में बारिश होती थी, पता नहीं क्यों। वो बुढ़ा बुढ़ी उनके बच्चे अगर कहीं जाएंगे, सब खड़े हैं, तो उनके ऊपर यहाँ कहीं ढलान से पहाड़ से पत्थर गिरते थे। अच्छा वो पत्थर किसी और को नहीं लगते थे, उन्हीं को लगते थे। दिखेंगे सबको। अच्छा उन्हें भी नहीं लगते थे, वो गिरेंगे, उसके ऊपर गिरेंगे, पैरों पे रुकेंगे, और दिखेंगे सबको, होगा कुछ नहीं, होगा किसी को कुछ नहीं। अच्छा उनके घर में क्या होता था, एक बार बल्कि उसी गांव का उनका पड़ोसी को आया था, बोल रहा था कि हम पानी लेने गया था, उनका लड़का पानी लेने आया, कि पहले धारा होता था जहाँ पे सोर्स होता है पानी का, तो वहाँ पे सब पानी लेने गए थे। वो क्या बोल रहा है कि भाई बारिश हो रही है, उसके ऊपर बूंदी नहीं पड़ रही है, उसके ऊपर पानी नहीं गिर रहा। ये बोल रहा कि हमने ये देख रखा, उसके घर में चलती लाइटों पे आग लग रही, कुछ भी हो रहा कि। अब वो इतना भयंकर हो रहा था कि अगर वो प्रेशर पे चावल डाल रहे पकाने के लिए तो वो गोबर बन रहा, आटा वो अंदर रख रहे तो उस पर कीड़े लग रहे,
कपड़े वो अगर बटोल के रख रहे वहाँ कपड़े नहीं मिल रहे, उनके घर में ऐसा हो रहा था। होता रहा, कैसे कैसे लोग बोल रहे थे पहले कि बहुतों ने वहाँ पे करा, पर वो तंत्र किसी ने नहीं करा कर पाया। उनके घर में रोज़ बिल्ली आती थी, मर जाती थी। मतलब बिल्ली कहीं से भी आएगी, उनके घर में दम तोड़ेगी। बिल्ली मरना अशुभ होता है। हाँ। आएगी बिल्ली, आएगी मरेगी, आएगी बिल्ली, आएगी मरेगी। जानवर पालेंगे, जानवर दूध की जगह खून दे रहे थे। इतना कुछ करा था। उनको खाने के लाले पड़ गए थे कि वो अपने घर में कुछ पका नहीं पा रहे थे। वहाँ मतलब कभी गोबर बन रहा, गोमूत्र, ऐसी चीज़ें खाने पे आ रही। दाल पकाओ तो वहाँ कुछ और पक जाता। मतलब इतना गंदा हो रहा था, मैं बोल भी नहीं पाऊँगा। तो इतना कुछ कर रखा था उस परिवार के लिए। जिस दिन वो अंकल आंटी जी जो बुजुर्ग थे घर के सबसे लास्ट, जिस दिन वो दोनों खत्म हुए, उस दिन के बाद ऑटोमेटिक वो चीज़ें बंद भी हुई। मतलब उनकी पीढ़ी तक खत्म करने का हाँ, तंत्र था। पीढ़ी था। जिस दिन वो पीढ़ी खत्म है, उस दिन के बाद वो चीज़ें खत्म हुई है। आगे जो नई पीढ़ी है उस पर नहीं हुआ वो चीज़। तो आप सब सेफ है। ये बंगाल का वो बंगाल बोल रहा, सॉरी, ये वहाँ का तंत्र है। पहले बोलते थे कि पुराने जमानों की डायनें होती थी कि स्त्री है तो अभी स्त्री है, तुरंत थोड़ी देर में बिल्ली बन जाएगी। ये बहुत होता था जौनसार, बाबर, कुछ जौनपुर के क्षेत्र में कुछ। अच्छा, उनका ऐसा होता था कि उनका एक ये था कि वो अगर कोई टीका लगा हुआ इंसान है, कोई पूजा पाठ वाला, तो उस पर वो कुछ नहीं कर पाती थी। ये भी कमी थी। अगर आपने मात्र टीका भी लगाया तो आप पे कुछ नहीं होगा। नहीं तो उनका एक मुख्य क्या था कि अगर आप गए हो, सपोज मानो कि आप गए हो उस क्षेत्र में, पहले की बात अब तो खैर नहीं है, आप गए हो, आपको वहाँ किसी लड़की ने, किसी स्त्री ने आप पसंद आ गया, आप मान लो, अब वो कुछ नहीं कर सकती, आपको रख नहीं सकती, आपको बोल नहीं सकती। तो क्या होता था, आप अगर सोए हैं तो छुपके से आप पे एक धागा नापा जाएगा। ऐसा होता था कि धागा नापते थे, कच्चा धागा जो सूत का होता है, धागा नापते थे, वो धागे को काट के, अब जैसे कोई चीज़ कढ़ाई पे छोंकते हैं, मतलब हाँ, तलते हैं, तलते हाँ फ्राई। वो, हाँ धागे को हाँ। तलेंगे। अच्छा, वो धागे को तल के उस धागे को वो स्त्री खाती थी, और वो सामने फिर उधर ठीक है। होता था। अब उसकी धीरे धीरे सारे अंदर की बॉडी खोखली पड़नी शुरू हो जाती थी, और कहते थे 11 से 21 दिन में वो इंसान खत्म हो जाता था। और या तो इतना भयंकर होगा कि वो घर जमाई बैठेगा। अच्छा, दो ही ऑप्शन था उसमें, या तो मरेगा वो या तो घर जमाई बैठेगा। अच्छा। ये था उस समय का वहाँ का डायन का तंत्र था। अब तो खैर नहीं सुनने में आता है इतना ज़्यादा, आपके पास तरह तरह के केस आते रहते हैं। बहुत है दरबार में आने का मैं चाहता हूँ प्रोसेस आप बता दो कि क्या है। हर संडे लगता है दरबार? जी। टाइमिंग क्या है, क्या प्रोसेस है उसका? देखो, प्रोसेस ऐसा है कि एक तो आपके घर के मोती होने चाहिए, चावल, ठीक है, घर के, अपने घर के चावल होने चाहिए। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग दुकान से ले आते हैं, दुकान के चावल तो दुकान वाले के बारे में बताया जाएगा। जो घर की चीज़ें होंगी, आप घर के बारे में पूछने आएंगे, अपने बारे में पूछने आएंगे, तो आप घर से चावल लाओगे। चावल 2.5 मुट्ठी से ऊपर के होने चाहिए, 2.5 मुट्ठी चावल से ऊपर चावल होने चाहिए। चावल खंडित नहीं होना चाहिए। हो सके अगर आप पे व्यवस्था है तो आप चावल एक दिन पहले से उस चावल को माता रानी के नाम से उस पर 11 रुपये रख के उस नाम से रख दीजिए, ताकि वो चावल अलग हो जाए, और वो घर की जितनी भी उस समस्याएं होंगी माता रानी उस पर वो चीज़ ला के, अगर आप चावल नहीं लाते हो, क्योंकि चावल की ही परंपरा है गढ़वाल में, चावल से क्या होता है कि वही चावल घर की हर चीज़ें बताएगा, समझ गया मैं। वही चीज़ें परेशानी बताएगा, और वही चीज़ें आपको सॉल्यूशन भी देगा। तो ऐसा ऐसा प्रोसेस है उसमें। ये कोई भी आप तक पहुंच सकता है? जी बिल्कुल। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार, बहुत ही धन्यवाद आपका, आप आए। धन्यवाद आपका। मैं तो पूरा बंद गया था आपकी कहानियों में, बड़ा मजा आया मेरे को। काफी टाइम बाद मैंने एक ऐसा पॉडकास्ट किया जिसमें मैं इतना ज्यादा इंटरेक्ट था। धन्यवाद आप सभी का, आपकी जनता का, आपने प्यार दिया। और मैं भी कृपा करूँगा, आशा करूँगा कि सारी जनता और आप सब पे माता का आशीर्वाद रहे। धन्यवाद जी। देखो, मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप भगवान की भक्ति करें, क्योंकि भगवान की भक्ति आपको मोक्ष दे सकती है, और कुछ भी चीज़ आपको मोक्ष नहीं दे सकती। देखो, आप कमा सकते हो पैसा, दौलत, शौहरत, सब कुछ कर सकते हो, परंतु आप जब तक भक्ति नहीं करोगे तब तक आप शांति नहीं खो सकते। तो अगर आपको शांति का खोजनी, तो अपने देवी देवताओं की पूजा करो। आप चाहते हो कि आपके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा ना आए, तो अपने घर में कुल देवी देवताओं की, इष्ट देवताओं की पूजा निरंतर करो। ताकि देखो क्या होता है, घर में घर तो बना दिया, पर मकान पे बाउंड्री बनानी भी ज़रूरी होती है। और हमारी बाउंड्री कौन है? हमारे देवी देवता। अगर हम उनकी पूजा पाजा करेंगे तो हमारे तक कुछ भी चीज़ें आने नहीं देंगी। तो यही है बस कि उत्तराखंड से आप सभी को प्यार रहे, आशीर्वाद रहे।